पुष्प विहार और अन्य कॉलोनी के रहवासियों ने आईडीए पर एनओसी जारी नहीं करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। इसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया। प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा का कहना है कि आईडीए द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में प्रभावित कॉलोनियों को योजना से डी नोटिफाई किए जाने के निर्णय से क्रम में विभिन्न योजनाओं को व्यापक करने का निर्णय लिया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रेषित किया है, जिस पर शासन द्वारा शीघ्र निर्णय लेकर निर्देश प्रदान किए जाएंगे। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित कॉलोनियां जो अवैध श्रेणी में आती हैं को वैध करने का रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने को अभियान के रूप में चलाकर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने एवं चुनाव से पहले ही इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और क्षेत्र विधायक महेंद्र हाडिया ने दिया है। आज इंदौर विकास प्राधिकरण में यहाँ विभिन्न कॉलोनियों के लोग और सभी स्कीमों से जो पिछले दिनों पिछले 20-25 वर्ष पहले जो प्राधिकरण ने स्कीम डाली थी उस पर जो विकास कार्य नहीं हुआ और उसको हम सम्मिलित मानते हैं, तो उसके कारण नगर निगम में वो वैध नहीं हो पा रही है। टेक्निकली कारण ये है कि बोर्ड ने तो प्रस्ताव पारित किया है उसको छोड़ने का, किंतु चूंकि नोटिफिकेशन सरकार से हुआ है और उसका डी नोटिफिकेशन भी सरकार ही करेगी, तो हमने बोर्ड में प्रस्ताव पारित करके सरकार को डी नोटिफिकेशन की अनुशंसा भेजी है। वो अनुशंसा सरकार को प्राप्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इसका डी नोटिफिकेशन यदि हो जाती है तो इन सभी जो बंधु यहाँ पधारे हैं इनको सबको उससे राहत मिलेगी और वो सारी की सारी स्कीम प्राधिकरण से मुक्त होगी। पिछले दिनों हमने 5 स्कीमों में लगभग 66 कॉलोनियों का प्रस्ताव बना करके सरकार को भेजा है। करीब 60-65 कॉलोनियाँ और है जिसमें 7-8 स्कीमें हैं जो पुरानी हैं, जिनमें काम भी नहीं हुआ है, जिनका डी नोटिफिकेशन होना चाहिए। उसका प्रस्ताव भी हम बना रहे हैं और जैसे मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा हमको उनको इस बाबत अवगत करा करके और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण कराएंगे। हमारी ये प्राथमिकता में है, इन लोगों को राहत मिलना चाहिए, ये हमारा दायित्व भी कर्तव्य भी है। और हमने आज इनको सबको आश्वस्त किया है कि मैं और विधायक जी हम मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रहपूर्वक चुनाव के पहले इन सब लोगों को राहत दिलाएंगे। देखिए, उसमें किसी से कोई चूक नहीं हुई है, टेक्निकल कारण है उसका। अभी तक हम जो स्कीमों को छोड़ने का जो व्यवस्था बनाते रहे वो बोर्ड के उससे बनाते रहे, तो हम जो एनओसी देते वो इस प्रकार की एनओसी देते थे कि बोर्ड के संकल्प क्रमांक इतने इतने दिनांक इतने से इस कॉलोनी को मुक्त किया गया है। वास्तविकता ये है कि धारा 57 होने के बाद जब सरकार किसी भी स्कीम का डी नोटिफिकेशन कर देती है तो डी नोटिफिकेशन करने का अधिकार भी उस सरकार को ही है। तो सरकार को फिर से हमने बोर्ड का प्रस्ताव सरकार को भेजा है और वहाँ से डी नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हमेशा के लिए इनकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। आग्रह करके निवेदन करके उन्होंने राहत दी थी और उसके कारण सबको प्लाट मिले हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें हमको ध्यान में आती जा रही, हम लगातार 10 लोगों को बिठा करके करीब 125 कॉलोनियों का हम सर्वे करवा रहे हैं। बहुत बारीक काम होता है, खसरों को मिलान करना पड़ता है। एक पॉइंट भी इधर से इधर हो गया और गलत जानकारी पहुंच गई तो हमेशा के लिए वो समस्या खड़ी ना हो जाए, तो बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। करीब 66 कॉलोनियों का हमने निराकरण करके सरकार को अनुशंसा करके भेज दिया है। करीब 60-65 कॉलोनी का अध्ययन चल रहा है, 2-4 दिन में वो पूरा हो जाएगा। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री से हम समय ले लेंगे, जैसे ही वो समय देंगे इनमें से जितने लोग साथ चलना चाहें उनको सबको साथ ले जा करके माननीय विधायक जी हम सब लोग जाएंगे और पूरा निराकरण एक बार में करा करके उसको छोड़ेंगे। इनकी लड़ाई तो यहाँ तक आई है, वो माननीय जयपाल जी जब संगठन मंत्री थे इंदौर संभाग के, उनको मालूम है कि लोग इनके पास भी गए थे, मैंने इनको भेजा था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हम मिले भी हैं, इनको मिलाया भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी आश्वासन दिया था और उन्होंने घोषणा भी करी, किंतु ये बात निश्चित है कि ये जो कॉलोनियाँ हैं पुष्प विहार, तुलसी नगर, अयोध्यापुरी, श्री महालक्ष्मी नगर, ये कॉलोनियाँ बहुत जल्दी आईडीए की स्कीम से मुक्त हो जाएंगी और रहवासियों को अपने प्लाट मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बाद भी मेरी 2 बार चर्चा हो गई है। जैसे ही यहाँ का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेगा मैं इनके प्रतिनिधियों को लेकर भोपाल जाऊँगा और इसकी मोहर कैबिनेट से लगवाऊंगा। अरे उसके पहले आचार संहिता के पहले भैया, उसके पहले तो मतलब है। बाबा 20 साल से आपकी सरकार। अरे जो कांग्रेस के पाप है उसको धो रहे हम। ये स्कीम किसने लगाई है? कांग्रेस ने लगाई है, भूमाफिया के चक्कर में।
वो पाप हम धो रहे हैं ना कांग्रेस के। हम इसको हटाएंगे स्कीम से, हमने हटाया भी, इसको भी हटाएंगे। आईडीए द्वारा कॉलोनियों को वैध करने हेतु एनओसी प्रदान नहीं की जा रही है। यह एनओसी विगत 25 वर्षों से नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश शासन भोपाल और मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद भी कोई भी कार्य का निष्पादन नहीं किया जा रहा है। अधिनियम के तहत इंदौर विकास प्राधिकरण की समाप्त हो चुकी योजनाओं की सूची भी प्रकाशित नहीं की है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कॉलोनियों के भूखंडधारी सदस्यों में व्यापक असंतोष व्याप्त है और विरोधाभासी रुख नजर आ रहा है। देखिए, आईडीए की 171 कॉलोनी की कहानी बहुत पुरानी है। पहले ये 132 स्कीम थी, उसमें से इन्होंने जो एरिया ले ली है, हाई कोर्ट से वो हार गया 2009 में, लेकिन जो है इन्होंने 171 कॉलोनी 2009 में दोबारा लगा दी। कुशविहार कॉलोनी जहाँ तक संबंधित है, कुशविहार कॉलोनी की तो टीएनसी पहले से की हुई थी, उसको शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन उन्होंने कर लिया। लेकिन 171 स्कीम 2012 में लागू होने के बाद से हम लोग सतत इस बात के लिए प्रयासरत रहे कि इसके अंदर जो कॉलोनियां हैं वो टेक्निकली आईडीए की स्कीम में नहीं ली जा सकती, चाहे न्याय नगर हो, चाहे श्री महालक्ष्मी जी एक्सपेंशन है, और इसके अलावा 11 कॉलोनियां और हैं। उसके संबंध में पिछली बार ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जब श्रीमान जी, हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों की मदद करनी है और अपन को इनका काम कराना है। हमारी इस लड़ाई को राजेश उदावत और महेंद्र हटिया जी शुरू से लड़ते रहे हैं। जब जयपाल जी चावड़ा महामंत्री हुआ करते थे, तब हम जब इनके पास गए थे, तो प्रेजेंट जो वर्तमान शासनकाल है भाजपा का, इसी शासनकाल की बात है, तो इन्होंने शिवराज जी से बात करके, तब हमारे यहाँ मनीष सिंह कलेक्टर साहब थे और अभिलाष मिश्रा जी IAS SDM महू थे। इन्होंने हमारी सारी जानकारी, एक एक प्लॉट की जानकारी निकाल के जांच करके हमको मौके पे कब्जा दिलाया। लेकिन 171 स्कीम उसी समय शिवराज जी ने हमको खत्म करने के लिए बोला था। लेकिन क्या है कि अब ये शासन खत्म होने को आ रहा है, शासन का पीरियड खत्म होने को आ रहा है, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए, कई बार धरना दिया, कई बार इन्होंने किया, लेकिन किया। तो इससे दुखित होकर हम लोग आज सारे कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए हैं और हमारा इनको अल्टीमेटम देना है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आज यहाँ धरना है, इसके बाद हमारा 28 तारीख को कलेक्ट्रेट में, फिर नगर निगम में, उसके बाद CM साहब 4 सितंबर को CM साहब का घेराव करने के प्लान के तहत हम आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा कहना यह है, 2020 का जो अधिनियम है वो ये कहता है कि आपको जिन कॉलोनी में 10% से कम काम हुआ उसको छोड़ा जाना है। उसमें इस 171 ऑलरेडी छूट चुकी है। आप देखिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। 171 कॉलोनी खत्म हो चुकी, स्कीम खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें जो 5 करोड़ 84 लाख व्यय किया है आईडीए ने MR10 बनाने के लिए, उसके पैसे की वसूल की जानी है। तो ये पैसे की वसूल करने का नियम ये है कि इनको 2 अखबारों में नोटिफिकेशन लगाना है, 2 महीने के अंदर हमको पैसा जमा करना है। हम सभी कॉलोनी वाले पैसा जमा करने के लिए तैयार हैं नियमानुसार। तो हमारे इनसे ही निवेदन है कि भाई आप नोटिफिकेशन कर दीजिए, हमारी स्वतः छूट जाएगी। ये हमारे यहाँ 500 प्लॉट धारक तो अभी आए हैं। पूरे 171 स्कीम में लगभग 5000 प्लॉट धारक होंगे जो इससे पीड़ित हैं। तो हमारा निवेदन इनसे यही है कि भैया करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? तो भैया मेरा कहना यह है कि शिवराज जी यहाँ बोल चुके हुए हैं और 2020 में ये हो गया, तो 2020 से 23 आ गई, ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ कागज को यहाँ से भेज देते हैं, CM सचिवालय भेज देता मंत्रालय, सचिवालय और मंत्रालय के बीच में हम बार बार आके इनसे मिलते हैं, ये सचिवालय भेज देते, सचिवालय मंत्रालय। तो मेरा इनको, हम लोग इसी आंदोलन के देते कि यदि आप हमारा समय के अनुसार नहीं करते हो तो हम आंदोलन करने के लिए रहे। आंदोलन की हमारी आपने घोषणा भी की है कि यदि हमारा कार्य नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पहले हमारा चरणबद्ध आंदोलन है। 28 तारीख को हम जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, उसके बाद नगर निगम आयुक्त का घेराव करेंगे, उसके बाद 4 सितंबर को हम CM साहब के यहाँ धरना मौन प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम चुनाव में निर्णय लेंगे कि हमको किसको सपोर्ट करना है। जो हमारी कॉलोनी को वैध करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। आज चुनाव आते ही आप लोगों को ये सब चीजें याद आती हैं? हम तो सतत पिछले 35 साल से आंदोलन चल रहा है हमारा। नहीं, चुनाव में नहीं आते हैं हर 35 साल से। और ये चावड़ा जी जब महासचिव थे तभी हमने इनको बोला था, तो उन्होंने आधा काम कर दिया, हमारा आधा बाकी है। भाई CM साहब से अगर ये हमको मिलवा देते हो, हमारी कॉलोनी हो जाती है, तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमारा काम होने तक आंदोलन चालू रहेगा।
बहरहाल अब देखना होगा कि पीड़ित प्लॉट धारक को कब तक इंसाफ मिलता है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।